Good morning and good evening to all. Welcome back to my girl study. I am Akansha Mishra. Today I am here with the medical topic which is periodic table. So without wasting much time, let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सामने ये चार्ट्स है ना, ये रंग ही नहीं है, ये बहुत बेहतरीन है। मुझे नहीं पता आपको इसके बारे में पता है या नहीं पता, पर ये बहुत ख़ास है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। आज इसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि किसने बनाया, कैसे बनाया, क्या क्या फेलियर्स हुए, क्या क्या ड्रॉबैक्स हुए, इसकी महत्ता क्या है, क्यों बनाया। पहले तो हमारे पास यही क्वेश्चन उठता है, व्हाई इट इज़ एसेंशियल, ये क्यों बनाया था, इसकी हमें क्या ज़रूरत थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम कोई भी एलिमेंट्स के विदाउट अरेंजिंग नहीं पढ़ सकते। क्या ऐसे नहीं था कि पहले ही 100 एलिमेंट कर दिए गए, कंसिस्ट कर दिए गए, तो ऐसे नहीं था। और ऐसे भी नहीं था कि सारे अरेंज्ड थे, अरेंज किया गया है। कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अरेंज किया, कई वो फेलियर्स भी निकले, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम क्या क्या हो सकता है अगर हम पढ़ें, सारे पढ़ने लगे तो हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें इस ब्लॉक वाइज और पीरियड वाइज ऐसे डिवाइड कर दिया कि इसमें मेटल रहेंगे, इसमें नॉन मेटल रहेंगे, इसमें एल्कली रहेंगे, इसमें हैलोजन रहेंगे, ऐसे ऐसे नोबल गैसेस वगैरह रहेंगे। सो गाइस, इसके बारे में ही हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्यों बनाया गया था। पहले तो मैंने ये बता दिया कि क्यों बनाया गया था, और अब ये बात है कि कैसे बनाया गया। ये बनाया है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़, जो सिमिलैरिटीज़ थी उनको साथ कर दिया गया, जो मेटल्स हैं उनको अलग कर दिया गया, जो नॉन मेटल्स हैं उनको अलग कर दिया गया, जो मेटालाइट्स हैं उनको अलग कर दिया गया, जो नोबल बेसिस से वो अलग कर दिए गए। और सेकेंड ये था कि बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, वो कैसी क्या करती हैं और क्या क्या उनमें कह सकते हैं खूबियाँ हैं, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग कर देंगे, मतलब ब्लॉक वाइज और पीरियड वाइज डिवाइड कर देंगे। सो लेट्स बिगिन, इट मेक आवर स्टडी ईजियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आ जाते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो हमारे 1854 में आए थे, इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा योगदान दिया था, बट कई कारण ऐसे भी रहे जिनके कारण इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया था। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि इफ़ यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अब क्या होता है, चलो मैं बताती हूँ आप सबको। जैसे हमारे पास है टू है हमारे पास एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक मास होगा 4। हमने क्या करना है, हमने ट्विस्ट करना है, इंटू 2 कर देना है। ओके गाइस, सो ये सिंपल था कि एटॉमिक मास क्या होता है, सबको पता ही होगा। उन्होंने 56 एलिमेंट की खोज की थी, और उन्होंने ये कहा था कि हम एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता देंगे कि इसका मास है। तो ऐसे बताया था, जैसे ये 4 है, इसके बाद 8 आएगा, इसके बाद 12, इसके बाद 18, मतलब इसके बढ़ते क्रम में आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, इफ़ यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। इसलिए उन्होंने 56 एलिमेंट की खोज की थी। और सेकंड था, उन्होंने ये कहा था कि जो उनका 8th एलिमेंट होगा, यहाँ पर बता देते हैं आगे, जो उनका 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी फर्स्ट वाले में आएंगी। जैसे मैं बता देती हूँ, एक ट्रिक है, सा रे ग म प ध नी सा। सो गाइस हियर अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो था हमारा फर्स्ट नंबर, ये फिर से हमारे यहाँ 8th वाले से सेम हो गया। यही था उनका सेकंड, कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वो 8th के साथ सिमिलर होगा। जो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारी फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हमारे 8th वाले के साथ सिमिलर होंगी। सो आगे उनका क्यों नहीं हुआ, मतलब उनको हम हेनरी मोसले का क्यों पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, उनका क्यों नहीं पढ़ते हैं। इसका कारण ये है
जैसे लिमिटेशंस थी, ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक ये था कि जो उनका पीरियोडिक टेबल था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही था, कैल्शियम तक की वैलिड था, आगे वैलिड हो ही नहीं पाता था। मतलब आगे उसकी उनका जो कहा था कि हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट वाले की एट्थ वाले के साथ प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, वो ऐसे नहीं हो रहा था, आगे हो ही नहीं रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक की वैलिड था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 56 एलिमेंट के बाद कोई एलिमेंट बन ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? हम कभी भी नेचर को गैस नहीं कर सकते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम नेचर को गैस कर लें और कह दें 56 के बाद एलिमेंट होंगे ही नहीं। 56 के बाद बहुत सारे एलिमेंट्स आए थे, एक स्लॉट में सिमिलर एलिमेंट होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ था। थर्ड उनका ये था कि जैसे फर्स्ट है हमारा, अब तो ये सब कुछ अरेंज हो गया है, बट उन्होंने ऐसे किया था कि एक ही स्लॉट में सभी सेम नहीं थे, एक ही स्लॉट में सभी सेम नहीं थे। तो यही कारण था कि उनका हम नहीं पढ़ते। कभी भी हम नेचर को गैस नहीं कर सकते। एक तो पहली बात ये हो गई, और दूसरा ये था कि उन्होंने कैल्शियम तक की वैलिड था, और तीसरा ये था कि सिमिलर एलिमेंट एक स्लॉट में होने चाहिए, बट ऐसा नहीं था। तो यही कारण थे सो दैट हम उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो नहीं पढ़ते, हम अब एनर्जी मसले का पढ़ते हैं। सो गाइस आगे पढ़ते हैं हम, अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर आप क्वेश्चंस बोलोगे तो क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी, बट आज की क्लास बस एक इंट्रोडक्शन की क्लास है, और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ाऊँगी। जो हमारे मिनिंदर सर हैं उन्होंने पूरा डिफाइन में पढ़ाया हुआ है। ओके गाइस, सो ये यहाँ था उन्होंने जो एलिमेंट बनाए थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। सो हम अब पढ़ेंगे डॉबनियर के बारे में। डॉबनियर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने 30 एलिमेंट्स किए थे। डॉबनियर साइंटिस्ट हमारे 1829 में आए थे। कब आए थे? 1829 में आए थे हमारे डॉबनियर ट्रेड। उनको डॉबनियर ट्रेड क्यों कहा जाता है? डॉबनियर तिकड़ी कहा जाता है मेनली क्योंकि उन्होंने 3-3 के पेयर उठाए थे, 3-3 का जोड़ा उठाया था। जैसे मैं भी उठा लेती हूँ कोई जोड़ा, हम फर्स्ट वाला उठा लेते हैं। ओके, ये हमारे पास है 7 और 23 और 39। उनका ये कहा था, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में करेंगे तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल सही जाएगा। बट ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं हुआ था, कैसे हुआ था। उन्होंने 3-3 के पेयर्स बनाए थे, 3-3 के पेयर्स, और उन्होंने कहा था कि जो पहला वाला है इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम ए प्लस सी करेंगे बाय 2 कर देंगे तो ये इक्वल टू बी आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीड कर देते हैं। हाँ, तो अगर मैं कहूँ ए हमारे पास क्या है 7, और ये के हमारे पास सी मतलब 39/2, तो ये हमारे पास कितना आ गया 46/2। ये तो पूरा कट गया, 23 एग्जैक्ट आ गया। बट आगे आगे क्या हुआ, उनका हम पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं पढ़ते, उनका ड्रॉबैक्स क्या थे, लिमिटेशंस क्या थी, उसका कारण ये था कि जब मतलब इसमें तो एग्जैक्ट आ गया, इसमें नहीं आएगा। आगे आगे जाकर आप देखोगे ना तो वो एग्जैक्ट नहीं आता था। हम अप्रॉक्सीमेट कितना कर सकते हैं? अप्रॉक्सीमेट इतना नहीं कर सकते, 0.5 to 1 कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं कर सकते। उनका डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही आने लग गया था, उनका अप्रॉक्स ज़्यादा ही कुछ बनने लग गया था, इसलिए उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो फेल हो गया था। ये कह सकते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। सो गाइस मैंने पढ़ा दिया है ये डॉबनियर तिकड़ी के बारे में। आपको इतना ही पढ़ना है डॉबनियर तिकड़ी के। मेनली जो हमारा है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये आता होता है एग्ज़ाम में, तो आप ये कर सकते हो। बाकी तो आपको सारे करने चाहिए। मैं जल्दी ही सारे पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ट्रिक भी लेकर आऊँगी। बहुत सी ट्रिक्स हैं और
कॉमन सी ट्रिक्स हैं जो आपको जल्दी से लेना चाहेंगे। सो गाइस हियर भी वही बात है ना कि यहाँ पर 23 एग्जैक्ट आ गया था, बट यहाँ पर 87.6 आया और यहाँ पर 79.9 आया। बट ऐसा नहीं था, हम इतना अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस नहीं आ सकता। सो गाइस उनका ये एलिमेंट फेल हो गया था। सो हम आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया है चार्ट, बहुत अच्छा सा चार्ट है। और ये कैसे बन गया यार, चलो अब बताते हैं कि वो कैसे बना और किन्होंने बनाया था। एक कह सकते हैं कि जो हमारे दिमित्री मेंडलीव थे, जो 1869 में आए थे, उन्होंने ही सब कुछ किया है। मेन तो उन्होंने ही सब कुछ किया है, सारा अरेंज वगैरह उन्होंने 63 एलिमेंट्स किए थे और 1869 में आए थे, 1869 एडी में आए थे। ओके, और उन्होंने 63 एलिमेंट किए थे। सो मैं इरेज कर देती हूँ सारा। उन्होंने ये कहा था डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, इन्होंने भी कहा था डिपेंड ऑन एटॉमिक मास। बट उन्होंने सभी फंक्शन में कर दिया था, उन्होंने सारा अरेंज कर दिया था सारा। बट उनके कई ड्रॉबैक्स आ गए थे जिनके जो सुदर्शन है हम उनका नहीं पढ़ते, हम आज हेनरी मुस्ले का पढ़ते हैं। सो गाइस उन्होंने ऐसे ही किया था कि डिपेंड ऑन एटॉमिक मास पीरियड्स वाइज किया था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या गलती की थी। चलो यार, वो तीन साइंटिस्ट जो थे वो फेल हो गए, फेलियर्स भी हुए। बट ऐसा नहीं था कि कोई जीत नहीं पाया। वही है ना बात कि जीतने के लिए भी किसी का हारना ज़रूरी है। अगर कोई हारेगा तो ही कोई जीतेगा, अगर कोई नहीं हारेगा तो कौन जीतेगा। ठीक है गाइस, तो 3 जो हमारे साइंटिस्ट थे वो हार गए और एक साइंटिस्ट आया हेनरी मुस्ले। उसके बारे में हम पढ़ते हैं हेनरी मुस्ले। तो हमारे हेनरी मुस्ले सर ये बहुत अच्छे थे, बेहतरीन थे, मज़ा आ गया था इनका। जो था ना कि इन्होंने जो बनाया था, इनको ये भी कहा जाता है कि ये जो हमारे दिमित्री मेंडलीव थे ना, उनके ही असिस्टेंट थे या फिर स्टूडेंट थे, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट मुझे इतना कंफर्म है कि उनका ही कुछ कोई था। ड्रॉबैक्स तो मैंने बताया ही नहीं। ओहो, ड्रॉबैक्स बता देते हैं। चलो पहले ड्रॉबैक्स क्या थे कि जो हमारे दिमित्री थे उनने जो आइसोटॉप की पोजीशन होती है ना, जैसे हमारे आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के होते हैं, उनकी पोजीशन ही नहीं सही थी, पोजीशन ही नहीं डिफाइन की थी, कहाँ रखना है कैसे रखना है। तो इसलिए उनका जो हमारा हम नहीं पढ़ते पीरियोडिक टेबल। सेकंड ये था जो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये हमारे किया था हमारे हेनरी मुस्ले ने ही फाइंड किया था। बट उन्होंने ये हाइड्रोजन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट सेट, जो पोजीशन थी हाइड्रोजन की वो सेट ही नहीं थी, वो कहीं पे रख दिया था, पर ऐसा नहीं होता। सो हमारे अब पढ़ते हैं हेनरी मुस्ले के बारे में, जिसमें बारे में बहुत इंटरेस्टेड, बहुत मज़ा आने वाला है उनके बारे में पढ़ने के लिए। तो गाइस आर यू रेडी? सो हमारे हेनरी मुस्ले थे, उन्होंने कहा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर। इन्होंने तो गेम ही चेंज कर दी यार, इन्होंने मूवी चेंज कर दी, क्या करेंगे अब हम। इन्होंने कहा है द प्रॉपर्टीज of element depend on atomic number। ठीक है, मैंने इतने लिखना है एटॉमिक नंबर। तो उन्होंने ये कहा था कि एटॉमिक नंबर पर हम करेंगे। तो मैं ये बता देती हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कैसे बनती हैं और हमारे कैसे हम एटॉमिक नंबर पे कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो हमारी हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हमारी केमिकल ही होंगी ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम, इसमें कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात ही नहीं करनी है हमने, सब हम केमिकल की बात करेंगे।
अगर हमारे पास केमिकल आ गया तो हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि किस में रिएक्टिविटी थी, किस में रिएक्टिविटी कम थी। मतलब क्या कह सकते हैं, रिएक्टिविटी मुझे पता नहीं है हिंदी में, बट ऐसे ही है। रिएक्टिविटी अगर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी है। अगर वैलेंसी है तो हमारा एटॉमिक नंबर है। सो गाइस हियर आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। प्रॉपर्टीज़ हमारी केमिकल्स से बनती हैं और केमिकल जो है रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमारी वैलेंसी। वैलेंसी अगर है तो वो क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे इन्होंने कहा था कि मैं एटॉमिक नंबर पर बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल, जो उनका सही हो गया था। अब गाइस हम टाइम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया और कौन से ब्लॉक बनाए। फर्स्ट ब्लॉक है हमारा हीलियम, है ना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये हमारे पोटाशियम, राइबियम, सीजियम, फ्यूरेनियम, है ना। तो हम इसको बारे पढ़ेंगे कि कौन सा ब्लॉक है। जो हमारा ये ब्लॉक है इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक। मेरा पेन चला गया है, आ गया वापस। इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और जो हमारे ये हैं इनको हम कहते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में मेटालॉइड और नोबल गैसेस ही आती हैं मेनली। और जो हमारे ये हैं, ये है हमारा डी ब्लॉक। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो हमारा नीचे वाला क्यूट सा है इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। सो मैंने सब क्लियर कर दिया, इसके मैं ऊपर लिख देती हूँ सारा, आपको समझ आएगा एक बारी। इसको कहते हैं एस ब्लॉक, इसको कहते हैं पी ब्लॉक, इसको कहते हैं डी ब्लॉक, इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। ओके गाइज, होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स बिगिन कि उन्होंने कौन से ग्रुप बनाए और कौन से पीरियड और ग्रुप्स क्या होते हैं। काउंट करेंगे अब हम। मूवी चल रही है ना अच्छी वाली, हाँ। ये हमारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे कहते हैं इसको पीरियड्स। जो हमारे ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हमारे हैं ग्रुप्स। हमारे कितने लिख देती हूँ मैं, 7 पीरियड्स और हमारे 18 ग्रुप्स। तो गाइस आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं। ये हमारा फर्स्ट जो ग्रुप है हीलियम, लिथियम, है ना, हाइड्रोजन, सॉरी मेरे को हीलियम बोलने की आदत है। इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड, हीलियम, हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। उसके बाद जो हमारे ये आ जाते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरन वाला, और यहाँ नियोन और आर्गन वाला, इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट, इसको कहते हैं शॉर्टेस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें 2 ही एलिमेंट हैं। शॉर्टेस्ट में तो बहुत छोटे ग्रुप हैं, ये सारे पीरियड के बहुत छोटे ग्रुप्स हैं टेबल के। और ये जो हमारे हैं इसको कहते हैं शॉर्ट ब्लॉक्स। ये हमारा जो है 2 एलिमेंट्स, मतलब इसमें जो होते हैं अप्रॉक्स 8 होते हैं। और जो हमारे नीचे आगे 3rd और 4th, ये हमारे होते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्ग।
जो ये हमारे हैं इसको कहते हैं लॉन्ग, और जो हमारे ये हैं और जो हमारे ये 6th और 7th होते हैं ना, वो नीचे वाले के एक्सटेंशन होते हैं। इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। इसमें अप्रॉक्स 48 शायद होते हैं, 48 एलिमेंट्स। सो गाइस, इसको जो हमारा पहला ग्रुप है इसको कहते हैं लैंथेनाइड्स। जो हमारा ये है नीचे वाले जो क्यूट क्यूट से है ना नीचे वाले, इसको कहते हैं लैंथेनाइड्स। इसको कहते हैं एंटेनाइड्स। इंट्रोडक्शन वीडियो है गाइस, यहाँ पर आज क्वेश्चंस नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स गुड। हमारे जो यहाँ पर ट्रांजिशन थे वो इनर ट्रांजिशन थे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो हमारे पास जो विचकार वाले होते हैं, बीच वाले, ये हमारे होते हैं इनर ट्रांजिशन ओनली। इनको कहते हैं ट्रांजिशन और इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन। इतनी बात क्लियर होगी सबको? यस। अब हम पढ़ेंगे कि क्या है, कौन से मतलब कौन से ग्रुप में क्या क्या है इसमें। हाँ, जो हमारा पहला है ये है हमारा ये वाला ग्रुप, ये है हमारा एल्कली। एल्कली अब क्या होता है? एल्कली होता है सोलेबल बेस, जिसमें वाटर सोलेबल बेस होते हैं, जिस बेस में वाटर भी मिक्स हुआ होता है, उसको हम एल्कली कहते हैं। ओके, तो जो हमारे सेकंड ग्रुप है, इसके बाद हमारा जो सेकंड ग्रुप है इसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट मेटल्स, बिकॉज ये हमारी अर्थ के क्रस्ट के में ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट मेटल्स। सो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी एल्कलाइन होती हैं, बट फर्स्ट वाले एल्कली और सेकंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो हियर, अब आ जाओ यहाँ पर साइड पर। जो हमारे ये वाले हैं ना, ये वाले, इसको कहते हैं सेमी मेटल्स। ओके, जो हमारा 17th ग्रुप है, ये वाला समझे वाला है 17th ग्रुप, ये हमारे होते हैं हैलोजन्स। अब हैलोजन से भाई याद आ गया मुझे, हैलोजन तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। हैलोजन्स याद करो, हैलोजन्स क्या होते हैं? हैलोजन्स हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसमें क्या क्या होता है भाई? इसमें होता है फ्लोरो, इसमें होता है क्लोरो, इसमें होता है ब्रोमो, आइडो, यही सब होता है ना इसमें। तो हमारा हैलोजन है, जिसके साथ हम कार्बन मिक्स करके एक न्यू बना देते थे या स्ट्रक्चर बना देते थे, जैसे ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोपेंटेन, ऐसे बना देते थे ना हम। इसको हैलोजन्स कहते हैं। ये सामने लगते हैं, ठीक है, इसको हम सुफिक्स कहते हैं, सुफिक्स। तो जो हमारा लास्ट वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा लास्ट वाला है इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। ज़ीरो वैलेंस ग्रुप भी कहते हैं इसको, बट मैं आपको नोबल गैसेस ही बताऊंगी। इसको नोबल गैसेस कहते हैं। ओके, नोबल गैसेस। इसमें जो वैलेंसी होती है ना वो 0 होती है। जैसे हमारा आ गया आर्गन, तो इसका कितना होता है 288। तो इसका जो लास्ट वाला हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। आप देखोगे कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। 8 का ऑक्टेट होता है ना, कंप्लीट ऑक्टेट 8 का होता है।
सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या है इनमें, क्या क्या ये हमारी तिजोरी है एक प्रकार की। इसमें क्या क्या इसमें क्या है, इसमें मेटल्स हैं, इसमें नॉन मेटल्स हैं, इसमें मेटलॉइड्स हैं, इसमें नोबल गैसेस हैं, इसमें हैलोजेंस हैं, इसमें ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं। ये मैंने आपको सब बता दिया है। सो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं और इसमें क्या वेरिएशंस होती हैं, क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 ट्रेंड्स होते हैं, देयर आर 2 ट्रेंड्स। फर्स्ट ट्रेंड इज लेफ्ट टू राइट, सेकेंड ट्रेंड इज टॉप टू बॉटम। अब मैं बताऊंगी कि लेफ्ट टू राइट में जाते हुए क्या क्या चेंजेस आती हैं और टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या क्या चेंजेस आती हैं। ओके, अब आप मान लो यहाँ पर आप मान लो कि कोई भी एलिमेंट है जिसका थर्ड ग्रुप है, थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड मतलब ये वाला पीरियड, और 15th ग्रुप है, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पहुँचेंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई, बताओ जल्दी, बताओ स्टूडेंट्स बताओ। इसकी वैलेंसी हमारी होगी 5, वैलेंसी हम होगी 5। अब आपको हम एक अच्छा सा ना एक लॉजिक बताने वाले हैं, जादू बताने वाले हैं। इसकी वैलेंसी होगी 5। अब आप देखोगे कि क्या जादू हो जाता है। अब फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे ना, एक अचीवमेंट है ये भी, उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन बनाया कि इतना अरेंज है, इतना अरेंज कैसे बना सकता है कोई, कितनी स्टडी की होगी ना हमने। हाँ गाइस, कर सकते हैं, कई लोग कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें हमारी है 1 वैलेंसी, और जो हमारा सेकेंड ग्रुप है इसके 2 है, और हमारा जो 13th है इसको तो हम नहीं मानते ना, इसको नहीं मानते, हम इतना नहीं मानते, इसको ट्रांजिशन ग्रुप कहते हैं। ये जो हमारा 13th आ गया, इसकी होती वैलेंसी 3, और इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, और आप कहोगे यार इसकी वैलेंसी 8 ही होगी क्या। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ मैं, वैलेंसी नहीं बोल रही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंसी तो इन सबकी डिफरेंट हो जाएगी। मतलब 4 तक तो वैलेंसी ठीक रहेगी, 4 के बाद इन सबकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी। वो भी मैं बताऊँगी क्यों होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम, इसकी जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी 2a2। तो यहाँ पर जो हमारे लास्ट में आ गया ना, ये हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बाहर रह जाते हैं। सो गाइस ये आपको क्लियर हो गया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर भी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे या। हाँ गाइस 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होंगे। जहाँ पर बात होगी वैलेंसी की वहाँ पर गेम चेंज हो जाती है। यहाँ पर एक और बात बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग, जो हमारे मैग्नीशियम वगैरह हो गए, जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम, ये हमारे हैं, जैसे मैंने 2a2 है इसके वैलेंस शेल में, तो ये 2 हमारा गेन करेगा या लॉस करेगा, बताओ आप जल्दी। ये लूजर है या फिर गेनर है, डोनर कह सकते हैं, डोनर कहते हैं। ये हमारा है लूजर, ये लूज करता है, इसको 2 छोड़ने ज़्यादा इजी है या फिर 6 लेने। इसका ऑक्टेट कैसे बुरा होगा, इसका ऑक्टेट 8 से बुरा होगा। वो 6 लेगा या फिर 2 देगा, वो 2 दे देगा, 2 देना उसका इजी है। इसलिए जो हमारे लूज़र्स होते हैं, मतलब जो हमारे दे देते हैं, जो हमारे दे देते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन जो दे देते हैं, उनमें हमारा प्लस का साइन आता है। जैसे हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, हमारा सोडियम है, ओके,
ये जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए इनमें प्लस का साइन आता है। आप देखोगे ना एन में भी प्लस का साइन आता है, आपने देखा होगा एन में भी प्लस का साइन आता है। अब आप बात करते हैं कि यार क्लोरीन में भी प्लस का साइन क्यों नहीं आता, क्लोरीन में माइनस क्यों आता है। क्लोरीन में माइनस क्यों आता है, बिकॉज इसकी वैलेंस क्लोरीन जो हमारा कितना होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये बन गया 287। तो ये अब 7 देगा या 1 ले लेगा, 7 दे देगा या 1 लेगा। 7 देना तो बहुत डिफिकल्ट है, वो 1 ले लेगा। अब ये लेना है, अब ये लेता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं गेनर। तो ये हमारे पास माइनस में आएगा। जो अगर हम जैसे मैग्नीशियम है वो छोड़ देता है, उसको हम प्लस में ले लेते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑल मेटल्स आर, जो हमारे धातु होते हैं, धातु सारे ऑल मेटल्स आर पॉजिटिव इन नेचर, while all non-metals are negative in nature। ठीक है, यहाँ से भी आप ऐसे भी बात याद कर सकते हो अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ कॉन्सेप्ट कि यहाँ क्या कैसे हो सकता है यार। लूज गेन वाला अगर आपको नहीं समझ आया, देने लेने वाला ऐसे आपको नहीं समझ आया, तो वो ऐसे में आप समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। जैसे मेटल्स है, आपको पता चला यार मैग्नीशियम तो मेटल है तो इसमें प्लस आएगा। आपको पता चला यार ऑक्सीजन हमारा जो है वो तो नॉन मेटल है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें माइनस आएगा। हमारा क्लोरीन जो है वो उसमें वो भी नॉन मेटल है, तो क्या आएगा, उसमें माइनस आएगा। ठीक है गाइस, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लियर होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जिसमें क्वेश्चंस आमतौर पे आते हैं। आँख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो कि हाँ यार क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको 2 ट्रेंड्स बताए कि कौन से 2 ट्रेंड्स होते हैं। हमारे पास 2 ट्रेंड्स होते हैं। हमारा एक ट्रेंड होता है लेफ़्ट टू राइट और एक हमारा होता है टॉप टू बॉटम। अब हम पहले बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ अब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। मैं आप सबको ये ना एग्जांपल से ही समझाने वाली हूँ। तो मैंने लिया अपना पेन, हमारा ब्लू कलर का, ओके, रेड अच्छा नहीं लगता ना इतना तो हमारा मैंने ले लिया ABCD। तो मैंने ले लिया पहले एक ले लिया 281, इसमें ले लिया मैंने 282, 283, 284। तो ये हमारे पास क्या हुआ यार, क्या हुआ, ये हमारे पास है 1, ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है 4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल। जो बाहर वाले सेल्स होते हैं या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या कह सकते हैं आउटर मोस्ट शेल्स, ऑर्बिट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है यार, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। आप ये मत समझो कि आप जब भी पढ़ते होते ना, आप ये मत समझो कि हाँ ये टीचर है और ये हमसे बड़े होंगे। आप ये समझो कि ये हमारे फ्रेंड हैं और ये हमको बता रहे हैं। मैं आपकी फ्रेंड हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, ओके। बस आपका काम ये कि आपने पढ़ना है और हमको अच्छे रिजल्ट देने हैं। मैं आपकी फ्रेंड ही हूँ, आप ये समझ सकते हो कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ, ओके। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो ये हमारे पे इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा लग रहा ना कलर, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो हमारी कलर थी ना वो हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जब हम
लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे इंक्रीज होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लूँ, कोई भी एग्जांपल ले लूँ, जो हमारा ये था नाइट्रोजन, हमारा है सोडियम है, ठीक है, इसकी कितनी है 281, तो मैग्नीशियम की कितनी है 282, एल्युमिनियम की कितनी होगी 283, सिलिकॉन की कितनी होगी 28, ऐसे 284, 285, 286। तो जो लास्ट वाला है आप देखो ना, वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ओके, तो हमारा सेकेंड ये आ जाता है कि वैलेंसी। अब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, क्या वो भी चेंज होते हैं? आप देखोगे कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका लास्ट वाला 1 है, लिथियम है उसका लास्ट वाला 1 है, जो हमारा सोडियम है उसका लास्ट वाला 1 है, पोटाशियम का लास्ट वाला 1 है, राइबोबियम का इतना है, सीजियम का इतना है, फ्रानियम का इतना है, फ्रांसिनियम का। तो आप देखोगे कि सभी 1 है। तो क्या कहेंगे रिमेन्स सेम, उनमें कोई चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे हमारी वैलेंसी। पहले वैलेंसी में क्या होगा, जैसे मैंने किया कि 281, 282, 283, 284, 285, इसमें अब वैलेंसी आ गई ना, मैंने कहा था ना कि वैलेंसी जब आएगी तो गेम ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 281, इसकी वैलेंसी कितनी आई 1 आई, इसकी 282, इसकी कितनी आई 2 आई, इसकी कितनी आई 283, इसकी कितनी आई 3 आई, इसकी कितनी आई 284, इसकी 4 आई। अब गेम चेंज कर दूँ मैं, अब क्या होगा, अब होगा गेम में मज़ा। 285, अब जो हमारे पास 5 आ गया, अब मैं 5 थोड़ी दूँगी, अब मैं लूँगी उनसे 8 में से माइनस कर दूँगी 5, तो हमारे पास वैलेंसी कितनी आएगी 3। तो यहाँ पर 286 जब हुआ तो हमारी वैलेंसी आएगी 2। ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने यही बताया है। सिंपली आपको बता देती हूँ कि 1 2 3 4 के बाद 5 जब होगा तो मैं वो दूँगी नहीं, मैं लूँगी उनसे, मैं 3 ले लूँगी, मैं 5 देने के बजाय मैं 3 ले लूँगी। तो हमारी जो वैलेंसी आएगी वो 3 में आएगी, वैलेंसी हमारी 2 आएगी, वैलेंसी हमारी 1 आएगी, बट हमारी वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं आ सकती। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वैलेंसी का मैंने क्या बताया है कि पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होने लग जाएगी लेफ़्ट टू राइट। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम तो वो सेम ही होती है ना। अब आप देखो, यहाँ पर देखो, आप फोकस, यहाँ पर हमारा बेरिलियम है 2, मैग्नीशियम है 2, सीजियम भी 2 है, वैलेंसी सबकी सेम है। जो हमारे हेनरी मुसले थे वो तो बहुत इजी स्टडी करके चले गए हैं, हमने को तो बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत सिंपल सा पढ़ा कर चले गए हैं वो। यहाँ पर 2 2 सब आ गया तो ये सेम हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे वैलेंसी इज ऑल्सो सेम। जो हमारा एटॉमिक साइज़ है, हम एटॉमिक साइज़ की कैसे बात करेंगे, परमाणु, थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी हिंदी मीडियम में, प्रॉपर परमाणु प्रकृति कह सकते हैं, हाँ शायद। तो हमारे डिक्रीज होगी वो जब हम करेंगे एटॉमिक साइज़ का क्या होगा, अब हम जब करेंगे एटॉमिक साइज़ तो वो डिक्रीज होगा। जैसे मैं कैसे बताऊँ आपको कि हमारा कोई भी एटम्स है, एटम, तो हमारा सोडियम ज़्यादा जल्दी कैच करेगा या फिर हमारा मैग्नीशियम। आपको शेल्स बनाने बताने बात, यहाँ पर हमारा सोडियम 2, सोडियम इसमें 3 शेल होते हैं, ओके, इसमें मैग्नीशियम में भी 3 होते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कौन सा जल्दी होगा 1 होगा ना, क्योंकि जल्दी 1 खींच सकता है, 1 2 नहीं खींच सकता, 1 जल्दी खींच लेगा, 2 खींचने में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है,
3 खींचने में ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो 1 जल्दी खींच लेगा। अब हम अगर मेटालिक साइज़ की बात करें तो वहाँ पर गेम भी ऐसे ही है। जैसे मेटालिक साइज़ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इसमें मैं 4 बना देती हूँ और इसमें 3 रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, तो आप कहोगे कि हम यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर अब जो हमारे यहाँ पर कौन होता है, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की पकड़ किस में ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर मैग्नीशियम में ज़्यादा रहेगी ना, मतलब 4 शेल्स में ज़्यादा रहेगी। तो ये जल्दी छोड़ देगा। ये पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट चाइल्ड से दूर हैं, तो चाइल्ड्स भाग जाएंगे, आइसक्रीम खाने भाग जाएंगे। बट यहाँ पर जो थे वो हमारे पेरेंट जो हैं वो देख रहे हैं चाइल्ड को, ये हमारा चाइल्ड है, चाइल्ड को देख रहे हैं, उसका चाइल्ड को जाने नहीं देंगे, पकड़ के रखेंगे उसको। बट जो हमारा चाइल्ड यहाँ पर है, इसके ज़्यादा दूर है, तो चाइल्ड भाग जाएगा, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो देखते रह जाएंगे। आपको ये बात समझ आ गई होगी, जो मेटालिक साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है और एटॉमिक साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाता है। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, यहाँ पर मैंने सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे होता है, पीरियोडिक टेबल किस किस ने बनाया है, कैसे फेलियर्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं। अगर आपको ये 30 या 35 मिनट्स की होगी, सॉरी मैंने आपको अगर टाइम ज़्यादा ले लिया, बट अगर हम पढ़ाई में टाइम दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, वेस्ट नहीं होता कभी भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।